ऐसा फिर से गायब हो गया पीछे से, तो फिर से ये लोग गायब हो गए। आकिब और ये क्या बोलते हैं इसको, ज़ैब। आखिर ये जाते कहाँ गए पीछे से, बंदे ही गायब हो गए पीछे से। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबका सही जा रहा होगा। तो ये है हमारा दूसरा दिन नारानाग में। तो आज का जो हमारा प्लान है वो जाएंगे हम दुमेल, लेकिन पहले जो हमारे बैग वगैरह कुछ है वो रखेंगे हम उधर होटल में ही, फिर वहाँ से आके चलेंगे ऐसे ही पैदल जाए। मैंने सुना है दुमेल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, तो मैं गया नहीं हूँ कभी, लेकिन आज जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब ब्लॉग में बने रहेगा। तो फिलहाल हो रही है आग जलाने की तैयारी सुबह सुबह। वाहिद भाई और आग जलाने की तैयारी सुबह सुबह इजाज़त भाई। तो आग जल चुकी है, आज वाहिद नहीं जल रही। ओह ठंड क्या थी रात, क्या मसला, रात को क्या मसला हुआ था इजाज़त भाई? ओहो पहले लाता हूँ इधर ही इजाज़त मास्क कराइए। तो यहाँ पे हमने किया था, फिलहाल चोरी हो गई है, आकिब का बिस्किट लिया है किसी ने। तो यहाँ पे हमने स्टे किया था। तो अब हमने यहाँ से पैकअप किया, तो जल्दी से जल्दी उठाते हैं ये सामान वगैरह। तो पहले जाते हैं हम होटल पे, वहाँ पे चाय पियेंगे और भी कुछ खाएंगे और साथ में भी कुछ उठाएंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत दूर जाना है, तकरीबन 3 किलोमीटर, वो भी पैदल जाना है। तो इसलिए पहले पेट पूजा करके आते हैं फिर जाते हैं। तो चलो चलते हैं पहले होटल पे। तो फिलहाल हमने एक और चीज़ मंगा लिया है, आमलेट। फिर निकलते हैं हम आमलेट खा के। किधर जाएंगे सारा? हमको जाना है दुमेल जाएंगे हम आमलेट खा के, वहाँ पे मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे और क्या, और एक्सप्लोर भी करेंगे साथ। आमलेट को अब कुछ ही टाइम लगेगा, 2-3 मिनट शायद आ गया। लाओ जल्दी सर भाई, इज़्ज़त जिगर। तो फाइनली हमारे नए वेटर साहब इधर करते हैं शुरू। लाओ सबके लिए लाओ लाओ जल्दी, आके आजा। तो करते हैं बंद फिलहाल फोन। रास्ते के लिए हम ले रहे हैं स्टिंग। कितने लाओगे सर? 5-6 स्टिंग लाओ। तो एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी मिलेगी। ठंडे दीजो। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी लोकेशन की तरफ। दुमेल जाना है इजाज़त, दुमेल जाना है हमें। तो चाय भी हमने पी, आमलेट भी खाया और भी कुछ सामान साथ उठाया खाने पीने की। तो इस बंदे को भूख ज़्यादा लगती है, इस ड्राइव को। तो फिर क्या, तो हमारा जो एक बंदा है वो वहीं पे बैठ गया टेंपल के पास, क्योंकि वहाँ पे नेट ठीक चलता है, यहाँ से नहीं चलता है। इस लोकेशन पे कुछ नहीं चलता, ना नेट ना फ़ोन। तो वो वहीं पे बैठा, शायद इंस्टा की कुछ चला रहा था। तो हम निकले, मैं, वाहिद, आकिब और इज़्ज़त अपनी दुमेल की तरफ। तो हमने सोचा था गोडू पे जाएंगे, लेकिन उनने बोला, बंदू ने बोला हम ऐसे ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है आगे आगे, आपको भी दिखाएंगे। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ओह क्या जगह है यार, मस्त जगह। ओह तो ये जो लोकेशन आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत ही अच्छे पिक्स आए। तो देखते हैं आगे आगे जाते हैं, जो भी मिलेगा आपको दिखाएंगे। तो लेकिन नारानाग जैसी जगह कोई नहीं है अजमेर ट्रैक के लिए खास कर। आप क्या कहना चाहोगे इस जगह के बारे में, कुछ ट्रैक के लिए? कुछ मस्त। तो यहाँ से होता है असल में रास्ता स्टार्ट, यहाँ से दुमेल की तरफ। ये खुद देख लो आप, लिखा है इस पे। तो अभी है तकरीबन दुमेल की तरफ। दुमेल तकरीबन 3 किलोमीटर। तो हम पैदल ही जा रहे हैं। तो पहले आप देख लो यहाँ से कितनी प्यारी प्यारी झोपड़ियाँ बनाई है। ये देखो, एक यहाँ देखो, हर साइड, इस साइड से, इस साइड से।
ये कैसे हो गया? तो रुक मैं इसकी हेल्प करता हूँ। नहीं अब नहीं, आ जाओ बस, और मत चाहिए। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद प्यास लगी थी, तो स्टिंग हमने इसलिए साथ उठाई थी क्योंकि एनर्जी ड्रिंक भी है। तो बुक कर देखो, बुक कर देखो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, 5-10 मिनट बैठेंगे। तो फिलहाल देखते हैं फिर क्या क्या होता है। तो 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हम फिर से निकले अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए चलते हैं, आपको भी साथ ले जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा? ये तो मसला एक हो गया है, यहाँ पे हमें एक लड़का मिला, हमने उसको बोला दुमेल कितना दूर है यहाँ से, वो अब कह रहा है 1 घंटा अभी भी लगेगा। जबकि हम 2-2.5 किलोमीटर चल के 3 ही बोला था नारा ना, तो एक बंदे ने वो बोल रहा है अभी भी एक घंटा लगेगा। ज़रा मगर एकदम से इन्होंने जज्बात बदल दिए हैं। तो चलते हैं, अब क्या करें, अब आ ही गए हैं तो चलना तो पड़ेगा। खाली 2 या 3 मिनट लगेंगे दुमेल तक। बंदे पता नहीं कहाँ गए, पीछे से बंदे ही गायब हो गए पीछे से। और गए तो गए किधर? ये कहाँ गए लोग, गए किधर है आखिर? ये रहे, ये रहे। एक पल के लिए हम डर गए थे यार। तू खुद गई स्कॉलर्स भी भाई कत कराएं या मैं तो ऐसे हो इतना सरप्राइज तुम नहीं हो पइत कि नहीं कहीं से बालू ने ही गायब कर लिया। कल्चर गॉड है ना कौन? तो फाइनली हम पहुंच गए हैं दुम्बेल। चलिए ये रहा दुम्बेल का ब्रिज। एक ये ब्रिज है और उस साइड से उसका दूसरा एक। तो लेकिन मतलब सुकून क्या है यहाँ पे बैठने को, ये देखो खुद ही पानी का शोर कितना है। तो करते हैं एंजॉय। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ दुमेल के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। आप सिनेमैटिक्स को कीजिए एंजॉय, तो फिर बताना कमेंट्स में कैसे थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। वहाँ पे कुछ लोग भी उनको रिवर राफ्टिंग के लिए जाना है। तो मैं पहले करता हूँ चेंज। मैंने ये स्वेटर लगाई थी, मैं चेंज करता हूँ, पहले टी शर्ट लगाता हूँ या कुछ और। तो मिलता हूँ आपसे। हाँ तो फ़िलहाल जा रहे हैं हम, मैं और ज़ोहैब भाई ऊपर की तरफ। तो बंदे उधर ही बैठ गए, फिर इज़ाद भाई भी आ गया, आकिब और वाहिद वहीं पर बैठ गया। तो फ़िलहाल देखते हैं, कोई मत मिल जाएगा टूरिस्ट वूरिस्ट, उनसे बात करेंगे। और क्या ज़ोहैब भाई आप बताना चाहेंगे कुछ? यहाँ आओ, नारा नागा आओ, एंजॉय करो, ट्रैक के लिए आओ। लेकिन ट्रैक करने में जो यहाँ पे मज़ा है ना वो अलग ही है। तो यहाँ पे होता है रास्ते का एंड। यहाँ से इसको नहीं है कुछ मेरे ख्याल से, नहीं आगे थोड़ा रास्ता है, लेकिन यहाँ से जो इसके बाद रास्ता ही नहीं है, इसके बाद रास्ता नहीं है यहाँ से। तो फिलहाल देखते हैं किधर पहुँचते हैं हम। नहीं रास्ता है। ओ ये देखो कितनी बड़ी पत्थर है भाई साहब। ओ तो फिलहाल हम जा रहे हैं, ज़रा ऊपर जाए थोड़ा सा। डेड एंड। तो चलो चलते हैं। ओह माय गॉड, मतलब जो पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ों में अलग ही सुकून होता है रहने को, वही सुकून आ रहा है कसम से। यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है ज़ाहिर भाई, मुझे मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से घर जाने को। पहले देखो पत्थर कितनी बड़ी है यहाँ से। ओह ये देखो कहाँ तक है, और ये वाली पत्थर देखो। तो वहाँ आगे से रास्ता बंद था, इसलिए हम वापस आ गए। तो इज़ाद भाई वही वहाँ पे कोई टूरिस्ट है शायद, इज़ाद भाई उसी के साथ बात करें, वो शायद फॉरेन की हैं। तो हम भी शायद अगर बात कर पाए तो आपको भी दिखा देंगे।
अगर नहीं कर पाए तो पता ही है। चलिए, तो फिर से ये लोग गायब हो गए। आकिब हो रही है, क्या बोलते हैं इसको, ज़ैब। आखिर ये जाते कहाँ हैं समझ नहीं, हमारे पीछे पीछे होते हैं, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं अचानक से वापस। हेलो, तो ये बंदे ज़ैब और आकिब बैठे थे किसी फॉरेन के साथ, वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। वो बोल रहे थे कश्मीर कैसा है, कश्मीर तो ठीक। तो अब हमने प्लान किया है, हम नहाएंगे यहीं पे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या आपको भी दिखाते रहेंगे। आकिब तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे नहाने को, मतलब पानी लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है, तो इसलिए मैंने स्वेटर वापस लगा लिया। ठंड, थोड़ी सर्दी भी लग गई, तो इसलिए तो अब आ गया टाइम, यहाँ से निकलने को मन ही नहीं कर रहा है वापस घर। अब करे क्या, मजबूर है, कल कॉलेज जाना है। लेकिन तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंजॉय करने में, मतलब सुकून अलग मिलता है यहाँ से। मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मकान होना चाहिए, 12 महीने इधर ही रहना चाहिए। मतलब वहाँ से क्या, वहाँ से सड़कों का शोर, ट्रैफिक का शोर, और भी ये सोशल, बाकी यहाँ पे ना फ़ोन चल रहे हैं ना नेट चल रहे हैं, उसी में, इसीलिए हमें मज़ा आ रहा है काफ़ी। अगर यहाँ पे नेट चले तो हमारा एक बंदा है वो गेम में रहता 24 घंटे। नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ज़ैब भाई कैसा मज़ा आया यहाँ? बहुत मज़ा आया, we just enjoyed a lot। तो निकलते हैं अब नारानाग की तरफ। तो नारानाग में देखेंगे फिर क्या होता है प्लान। अगर गाड़ी गई तो गाड़ी, अगर फिर से एक नाइट स्टे किया तो रहेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे साथ साथ में ही। तो फिलहाल चलते हैं नारानाग की तरफ, जो कि है तकरीबन 3 किलोमीटर यहाँ से फिलहाल। और यहाँ से नमाज का टाइम भी हो चुका है, तो पहले फिर अगर जहाँ पे थोड़ा ये यहाँ से पत्थर बना यहीं पे पढ़ते, जहाँ पे थोड़ी प्लेन जगह मिलेगी नमाज वहीं पे पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं फिलहाल, लेट्स गो। ज़ैब कूद गया ना, तो बंदे आगे आगे चल रहे हैं। ज़ैब फिर से गायब हो गया पीछे से। ओए कहाँ गया फिर से तू? ये क्या बनेगा इसको, पागल है। 4 बार गायब हो गए जब से हम उधर आए, 4 बार गायब हो गए। तो फिलहाल हम जाते हैं आगे, वो भी आएगा खुद। ये देख लो व्यू यहाँ से, ओह वहाँ से बर्फ अभी हुई है, पिघल रहा है धीरे धीरे। तो चलो चलते हैं अपने नारानाग की तरफ चलते हैं फिलहाल। ओए कहाँ जा रहा है फिर से ज़ैब? तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने जगह पे जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। ये रही वो जगह, यहाँ पे हमने स्टे किया था रात को। तो ज़ैद भाई कैसा मज़ा आया वहाँ तुम्हें? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर से बोलना थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं थक गया इसलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसलिए बात कर रहे हो। हाँ। तो व्यूअर्स के लिए कुछ बोलोगे आप? हाँ, व्यूअर्स के लिए इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं कि भाई को फॉलो करो इंस्टा साइट से भी, और यूट्यूब साइट से इसको सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो। ये बहुत अच्छा व्लॉग बनाता है। बाकी शो लाओ लाओ। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह हमने चाय और ऑमलेट खाया था, बस तब से हम यही घूम रहे हैं। तो अब जाएंगे उधर ऊपर जहाँ पे शॉप और होटल है, वहीं पे कुछ खाएंगे, बिरयानी देखेंगे क्या होगा। खाना अगर होगा तो खाना ही खाएंगे। तो ज़ैद भाई तुम्हें भूख नहीं लगी? चल ठीक है, तो चलो जाते हैं ऊपर। बंदे उधर ही है, वो देखो वो देखो। तो हमने सोचा था आज 6 साढ़े 6 जाएंगे घर, लेकिन किस्मत ही खराब है, थोड़ी हल्की हल्की बारिश होने लगी। तो फिलहाल जाते हैं हम, खाते हैं कुछ, निकलते हैं फिर डायरेक्ट। आ गए हम फिर से होटल के पास। ये देखो हमारी बाइक और स्कूटर कहाँ है। तो क्या शान है। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं वापस, वो बाहर ही है बाइक। देखेंगे क्या करेंगे ऑर्डर, पहले डिसाइड करना है, फिर हम चाय लाते हैं। अब जो भाई लाओ चाय फिर। तो वाहिद भी आ गया है, आके बाहर ही है।
पीते हैं चाय पहले, उसके बाद मिलते हैं, निकलेंगे आप डायरेक्ट गाड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमने पी, तो अब हो रही है तैयारी घर निकलने की, तो निकलते हैं घर। तो इस साइड से देखो काले बादल भी मंडरा रहे हैं, लेकिन इस साइड से खुला है आसमान, तो इसका मतलब बारिश हो सकती है। घर जाने की तैयारी हो रही है, घर जाने की तैयारी, और कमल भी, और ये रही इधर बाइक। तो अब आ गया टाइम इस ब्यूटीफुल जगह को बाय करने का, तो निकलते हैं अब घर की तरफ। ओहो, चलो चलते हैं घर की तरफ। तो अब मिलते हैं आपको सीधे घर पे। तो नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। तो चलिए मिलते हैं आप आपको नेक्स्ट सीधे घर पे। इज हेलमेट दे मिस ना बाला तो मिलते हैं आप सीधे गुड बाय। Starting why it's on the target.